प्रणाम। मैं रितिका, आप सबकी बेटी, आप सबकी बहन, आप सबकी कल्याण मित्र। आज आप सबसे मेरे लाइफ में हो रही एक बहुत बड़ी बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आप ही की तरह स्कूल से निकली, कॉलेज में पढ़ी और उसके बाद जॉब भी किया। स्कूल में जब मैं पढ़ रही थी, थियोरी सब्जेक्ट्स में बहुत वीक थी। 8th स्टैंडर्ड तक हार्डली थियोरी सब्जेक्ट्स में मैं पास होती थी, वैसी मेरी सिचुएशन थी। 9th स्टैंडर्ड में सडनली पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मन में आया कि अगर बाहर जाकर 4 लोगों के सामने खड़े रहना है, टिकना है, अपनी बात रखनी है, इतना खुद को कैपेबल बनाना है, तो एजुकेशन ज़रूरी है। ये बात कहीं ना कहीं अंदर छुप गई और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस रियलाइज हो गया। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड से सडनली थियोरी सब्जेक्ट्स में भी स्कोर एकदम हाई हो गए, पता नहीं कैसे। वैसे ही पढ़ते पढ़ते कॉलेज में आई। आप ही की तरह कॉलेज लाइफ मज़े कर रही थी। हमारे टाइप का मज़ा क्या होता है? कॉलेज बंक करना, मॉल्स जाना, मूवीज़ जाना, रेस्टोरेंट्स जाना, क्लबिंग्स जाना, पार्टीज जाना। हाँ, मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही था। बहुत दुख की बात है कि क्लबिंग्स जैसी जगह पर भी मैंने मेरे कदम रखे थे। वहाँ जाकर खाना पीना उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डांस करना है। उस वक्त ये उपयोग नहीं था कि दूसरे लड़के, दूसरे समाज के लड़के, दूसरे परिवार के लड़के, खराब दृष्टि वाले लड़के भी होंगे, लड़कियां भी वैसी होंगी, लेकिन किसी चीज से मतलब नहीं, बस खुद का फन चाहिए। नहीं पता ये क्या माइंडसेट था, कैसी अज्ञान दशा थी। जाती थी पार्टी, डांस करती थी और घर पे आती थी। ऐसा करते करते जीवन निकला। उसी समय परमात्मा की कृपा से बचपन से ही पाठशाला जाने का हुआ। मम्मी जिन बहन जी के पास हम पढ़ने जाते थे, उन्हें जाकर बोलते थे, मैं और मेरा भाई हम साथ में पढ़ने जाते थे, तो हमारे एब्सेंस में उनको जाकर बोलते थे, मेरे बच्चे आएंगे, आप प्लीज उन्हें थोड़ा लोभ देना, या तो कोई प्रभावना या कोई गिफ्ट, कुछ भी। हमारे बहन जी ने हमें एक्चुअली में वो लोभ दिया, गिफ्ट्स दिए। उससे जाकर हम पाठशाला से अट्रैक्ट हुए। धीरे धीरे मेरे बहन जी की इच्छा थी कि मैं सभा में कोई सूत्र बोलूं। उनकी इच्छा से सभा में सूत्र बोलने का हुआ। उन्होंने जी भर के मेरी तारीफ की। गिफ्ट का लोभ, तारीफ का लोभ ऊपर खींचा। उसके बाद और बड़े सूत्र बोलने का मौका हुआ। सभा ने तारीफ की, मैं और खुश हो गई। उस लोभ के कारण 2 प्रतिगमन, 5 प्रतिगमन, आगे के सूत्र पक्के करने का हुआ और बहुत खुशी से। लगा नहीं कि पढ़ाई बोझ लेकर कर रही हूँ। आज हम सब जब 2 प्रतिगमन और 5 प्रतिगमन पढ़ते हैं, सबके मन में होता है इतना सारा कैसे याद रह जाता है, लेकिन आप जैसे संग ने मुझे इतना मोटिवेट किया और आज मेरा वो बेस एकदम रेडी हो गया। ऐसे ही पाठशाला भी चलती रही। कॉलेज लाइफ जैसे मैं मज़े कर रही थी वो चल रहा था। पाठशाला लाइफ जैसे मैं सिर्फ पढ़ रही थी, अच्छे से पढ़ रही थी, वो भी चल रहा था। इस सबके दौरान मेरे विद्या गुरु परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस सूर्य जी महाराज साहब का पदार्पण चेन्नई में हुआ। वो चेन्नई आए उसके 1 वर्ष पहले मैं श्री ऋषभ बालिका मंडल से जंगम तीर्थ वंदना के लिए सूरत बारडोली गई थी। हम जब जा रहे थे, रास्ते में हमारे जो मंडल के हेड है, उन्होंने हमसे कहा, पूज्य गुणहंस सूर्य जी महाराज साहब जी को वंदन करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्ञानी है। हम सबका बहुत उल्लास बढ़ा दिया। बहुत उत्साह में थे हम। जब वहां गए, वहां पे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हम सब जब भी प्रवचन में जाते हैं, पाठ पर गुरु भगवंत और श्री संघ, इसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। वहां पर एक बोर्ड था, साहिब के हाथ में चौक थी। न जाने क्यों वो दृश्य बहुत अनोखा लगा और
मन को भाने लग गया कि वाचना में भी, प्रवचन में भी साहेब बोर्ड के साथ पढ़ा रहे, कुछ तो इंटरेस्टिंग जरूर होगा। लेकिन उस वक्त टाइम इतना ही था, सिर्फ वंदन करने का हुआ और वंदन करके घर लौट गए। उसी के अगले वर्ष साहेब चेन्नई पधारे। कॉलेज ऐसे ही चल रहा था। कॉलेज के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया। करियर पर भी फोकस था, करियर बनाना था, इंडिपेंडेंट बनना था, तो वो सब चीजें भी चालू थी। साहेब आए तो पढ़ाई भी करनी थी, सब एक साथ बस हो गया। तो साहेब आए, प्रवचन होता था, वाचना होती थी, सुबह की वाचना अलग से होती थी। कोशिश की कि हर एक सेशन अटेंड करूं। उसी सब के दौरान पढ़ते पढ़ते एक बार भाव इतने स्ट्रांग हो गए कि लगा संसार का एक्चुअल स्वरूप जानने को मिल गया। विश्वास नहीं हुआ, मैं भी आप ही की तरह हूं। आजकल हमारा माइंडसेट क्या होता है, किसी की भी बात पर इजीली बिलीव नहीं करना, खुद की मर्जी, खुद की एक्सपीरियंस पर ही फोकस करना, उसी पर बिलीव करना। मेरा भी वैसा ही था। परमात्मा के वचन पर इजीली बिलीव नहीं था। परमात्मा ने जो चीज कही उसके ऑपोजिट में मैं ढूंढती थी, जैसे कि अनित्य भावना। नव तत्व में साहेब ने हमको समझाया, अनित्य भावना करके एक भावना है, जिसका मतलब है संसार में कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मैं ढूंढने लग गई, कुछ तो चीज मुझे जरूर मिलेगी जो परमानेंट है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पहुंच जहां तक थी, एक हफ्ता बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, लास्ट में मानना पड़ा कि वास्तव में हर एक चीज अनित्य है। इस तरह एक चीज पर विश्वास। ऐसी और 4-5 चीजें थी जब मैंने प्रभु के वचनों को टेस्ट किया। सॉरी, लेकिन हाँ, मैं भी आप ही की तरह हूं, तो प्रभु के वचनों को टेस्ट किया। उसके बाद मानना पड़ा कि उन्होंने जो भी कहा है सच के अलावा कुछ नहीं कहा है। ऐसे करके परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा हुई। जब भाव पक्के हुए, साहिब के पास पढ़ाई का स्टेज बढ़ गया। अब ये वाली पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी। पढ़ाई के बाद 1.5-2 साल कुछ जॉब भी किया था। जॉब चल रहा था, साहिब के पास पढ़ाई चल रही थी। साहिब के पास पढ़ाई करने के दौरान मेरे एक मुमुक्षु फ्रेंड, जिन्होंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। आज सीए या लॉ की डिग्री, जब कोई व्यक्ति सीए या लॉ का कोर्स कर रहा है, तो उनके लिए क्या भाव होते हैं, वो सीए कर रहा है, वो लॉ कर रहा है, कितनी बड़ी चीज है। मेरी एक मुमुक्षु फ्रेंड, जिनके बारे में मैं कह रही हूँ, उन्होंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और हम लोग संस्कृत का कोई ग्रंथ स्वाध्याय कर रहे थे। उनके मुंह के शब्द सीए करते वक्त मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा जो ये शास्त्र पढ़ते वक्त टेंशन हो रहा है कि कैसे खुलेगा। उस वक्त शास्त्रों के प्रति इतना अहोभाव हुआ कि वास्तव में सीए से भी कुछ ऊपर मैं कर रही हूँ। बहुत बहुत खुशी हुई। तब मन में हुआ, अगर ऐसी चीज है, भाव भी पक्के हो गए, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, जॉब क्यों करनी है। कैसे पता नहीं, एक झटके में जॉब छूट गई। घर से फिर मेरे को बोला कि जॉब कंटिन्यू करो बेटा, चलेगा, थोड़ा और समय चलेगा। लेकिन मुझे मन में था, नहीं, मुझे यहाँ पढ़ाई पर फोकस करना है, मुझे अब जॉब नहीं करनी है। मैं वहाँ खुद से ही रिजाइन करके आ गई। अब ना करियर बचा था, ना और कुछ। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय पे था। उससे पहले मुझे भी करियर बनाना था, इंडिपेंडेंट बनना था। लेकिन जब साहिब का जोग हुआ, साहिब का मिलन हुआ, तब पता चला जिन चीज़ों के पीछे इंडिपेंडेंट बनने के लिए भाग रही थी, जिन चीज़ों के पीछे हम सब समझते हैं कि हमारी उसमें इंडिपेंडेंसी है या हमारा सुख उसमें है, वास्तव में फैक्ट कुछ और ही है। यही चीज़ें समझ में आई, इतना अहोभाव हुआ, जीवन परिवर्तन हो गया। मानोगे नहीं, साहिब ने एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा कि तुम रात को मत खाओ, तुम चीज मत खाओ, तुम
पार्टीज मत जाओ। साहब का सिर्फ एक कहना था, तुम पढ़ाई करो। जब पढ़ाई करते हैं पता चल जाता है कि सच क्या है। उसके बाद भी अगर मैं या हमारे जैसे कोई उसकी उल्टी कोई चीज़ फैक्ट पता है और उसके अलावा कुछ चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो मन में हो ही जाता है कि मुझसे बड़ा पागल कौन है। इसी भावना ने मुझे प्रबल बना दिया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करने निकली थी, लेकिन सच्ची समझ आ गई। लोगों के घर, लोगों के ऑफिस, शोरूम्स, मॉल्स डिज़ाइन करने के लिए भागे जा रही थी। शुरू भी कर दिया था, लेकिन पता चला कि आत्मा को ही वास्तव में डिज़ाइन करना है और वो भी हमारे बस की बात नहीं है, गुरु भगवंत को सौंपना पड़ेगा। पता चल गया तो ये मूर्खता कंटिन्यू करने की भावना छोड़कर साध्वी जी महाराज साहब, परम पूज्य वसंत बाला श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य मुक्ति प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब के चरणों में जीवन समर्पण करने के लिए मैं निकली हूँ। अब से मेरी आत्मा का डिज़ाइन वो करेंगे। आप सबसे हार्दिक विनंती है कि मेरी आत्मा का डिज़ाइन जैसे परमात्मा की इच्छा है और जैसे गुरु भगवंत की इच्छा है वैसे वो डिज़ाइन कर पाए, मैं उतनी अनुकूल रह पाऊँ, ऐसे आशीर्वाद देना। 26 जनवरी कलिकुंड पार्श्वनाथ दादा के प्रांगण में परम पूज्य गच्छाधिपति श्री जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के हाथ से रजोहरण ग्रहण करने जा रही हूँ। इतने आशीर्वाद देना कि इस पंथ को वफादारी से निभा पाऊँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीरा।